तो आंसर राइटिंग पे आप लोगों का क्या फोकस रहता था? मेरा जो आंसर राइटिंग का फोकस है वो ये कि मैं जो भी क्लास नोट्स वगैरह या जो भी नोट्स को एनरिच करता था उसके बाद में मैं हर टॉपिक का इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन मैं अच्छी किताब से उसको साथ में लिख लिया करता लिख था। लिया करता था। और जब भी टॉपिक पढ़ता था ना तो उनको मैं अच्छे से वापस याद करता था। जैसे बेसिक स्ट्रक्चर का है तो उसमें जो कोई लक्ष्मीकांत का इंट्रोडक्शन रहेगा वो मैं अच्छे से डाल दूंगा, और कंक्लूजन होगा वो तो जैसे करंट में कुछ चीज़ें आती थी, जैसे जो फॉर्मर CGI साहब उन्होंने बोला था कि बेसिक स्ट्रक्चर इज़ द नॉर्थ पोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इस तरीके की चीज़ों को मैं ऐड ऑन कर लेता था अपने नोट्स में। तो इस तरीके से करता था। और सबसे ज़्यादा मैं जो मेहनत करता था वो करता था मैपिंग पे, जो हिस्ट्री में, IR में, ज्योग्राफी में, इनमें मैपिंग इतनी काम आती है कि इतने से जो साइड में जो बॉक्स होता है ना उसमें आप मैप बनाना सीख जाओ। और डायग्राम फ्लो चार्ट्स वगैरह इनकी काफ़ी प्रैक्टिस करता था। और मतलब ऐसे है कि आंसर राइटिंग के लिए जो बुलेट पॉइंट्स वगैरह ये होते हैं ना, तो सिलेबस को उसके अकॉर्डिंग आप लेके चलो। ऐसा नहीं कि इधर उधर से कुछ भी आपने पढ़ लिया, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने चीज़ें पढ़ी और उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखा। सर आपका? देखो टेस्ट सीरीज तो मैंने ज़्यादा नहीं लिखी। आंसर राइटिंग के लिए खुद था के कि हिसाब से। हाँ, कि आंसर राइटिंग का ये था कि लिखना तो पड़ेगा हमको। हम अगर पढ़ेंगे और वापस हम लिखेंगे नहीं तो अप्लाई नहीं हो पाएगा। वो एग्ज़ाम में नहीं है कि सब कुछ आ जाएगा। तो उसके लिए मेरा ये था कि जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसको अपनी लैंग्वेज में लिखना। तो अगर आप पढ़ के खुद की लैंग्वेज में लिख पा रहे हो तो इसका मतलब आपको वो समझ में आ गया है। समझ में आ गया। तो और वो राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी। उसके बाद में कोई अच्छी एक जगह पे आप टेस्ट टेस्ट सीरीज ले लो और कुछ टेस्ट लिख लो। ऐसा नहीं कि वो फिर आप उस शेड्यूल में फंस गए और जो पहले दिन सब्जेक्ट लिखा था, टेस्ट दिया था, वो लास्ट दिन भूल गए हो आप। हाँ, मैं तो यही ये पॉइंट हाँ। यहाँ निकलवाना चाह रहा था।